वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास जो हमारी थी वह थी हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा, जिसको हम कहते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो टॉपिक है वह भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एसिडियन टेडपोल लार्वा में प्रतिगामी कायांतरण। आप जानते हैं कायांतरण क्या होता है कि लार्वा से वयस्क तक बनने का जो प्रोसेस है वह उसको हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यहाँ पर एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है उसमें प्रतिगामी कायांतरण के बारे में आप स्टडी करेंगे। क्या होता है प्रतिगामी कायांतरण और क्या खास बातें हैं इसकी चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में बच्चा कहते हैं हम रिट्रोग्रेसिव चेंजेज या रेट्रोग्रेसिव चेंजेज या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या लिखें, होता क्या है इसमें कि एक जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो अभी भी बता देता हूँ कि एसिडियन टेडपोल लार्वा जिसको कहते हैं भेंकची के समान है, और अपन यूँ कहें कि एक मेंढक के टेडपोल लार्वा के समान होता है। यह टेडपोल लार्वा जो होता है, ये तो टेडपोल लार्वा है और यह लार्वा अवस्था है, और यह किस अवस्था में बदलने वाला है, इस अवस्था में बदलने वाला है, वयस्क अवस्था में। देखो बिल्कुल डिफरेंट है, ये लार्वा अवस्था है, ये वयस्क अवस्था है। यह मुक्त पलावी है, स्वतंत्र रूप से तैरता है, और यह क्या है, इस पाद के द्वारा या फुट के द्वारा यह आधार स्तर से चिपका रहता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी अंतर है, काफ़ी परिवर्तन है, तो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट दिखाई देते हैं। लगता नहीं है यह जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है वह इस हर्डमानिया की संतान है क्या, बिल्कुल डिफरेंट देखते हैं। ठीक है, तो विकास के दौरान यानी कि परिवर्धन के दौरान इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं जिसके द्वारा ये एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है वह किस में बदल जाता है, वयस्क में बदल जाता है, वयस्क हर्डमानिया में बदल जाता है। तो वो सभी परिवर्तन जो होता है ना उनका हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। क्या क्या परिवर्तन है पहले लिख लीजिए, फिर अपन समझेंगे इस बात को डायग्राम के माध्यम से। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कायांतरण की, या जिसको कहेंगे प्रतिगामी कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्या परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा कायांतरण यानी कि ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें लार्वा से अगर कोई वयस्क में परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है या बदलता है। लार्वा से वयस्क बनते समय अवनति का मतलब उनमें जो स्ट्रक्चर पाए जाते थे, उनका अंग पाए जाते थे, कोई संरचना पाई जाती थी, उसका अवनति या अपह्रासन होता है, यानी कि वो डिलीट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। प्रतिगामी कायांतरण या अधोगामी कायांतरण कहलाता है। ठीक है, प्रतिगामी या अधोगामी कायांतरण कहलाता है। डेफिनेशन आपने लिख ली थी। अब हर्डमानिया जो है उसमें जो प्रतिगामी कायांतरण होता है उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो रेट्रोग्रेसिव चेंजेज और दूसरा प्रोग्रेसिव चेंजेज। रेट्रोग्रेसिव चेंजेज कौन से होते हैं? रेट्रोग्रेसिव चेंज में वही बात है कि डेफिनेशन आप देख लीजिए पहले कि ऐसे परिवर्तन जिनके द्वारा लार्वा के ऊतकों या अंगों या संरचनाओं का लोप हो जाता है, डिलीट हो जाते हैं, वो चेंजेज कहलाते हैं रेट्रोग्रेसिव चेंजेज। ठीक है, या इसलिए इस मेटामॉर्फोसिस को अपन क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बढ़िया प्रश्न आता है। तो देखिए क्या क्या होता है। पहले तो आप लिखने वाली बात अपन करें तो क्या होता है इसमें कि सबसे पहले लंबी पूंछ समाप्त हो जाती है। इसकी लार्वा की लंबी पूंछ है वह समाप्त हो जाती है। लंबी पूंछ समाप्त हो जाती है तो उसमें पूंछ में क्या क्या होता है भाई? पूंछ में होता है नर्व कॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड होता है, पूंछ की जो टेल मसल्स होती हैं ये सभी भी क्या हो जाएंगी बच्चा, लुप्त हो जाएंगी। फिर आसंजक पेपिली जो है वह भी पूर्णतः लुप्त नष्ट हो जाती है। फिर आसंजक पेपिली व मुख के मध्य के क्षेत्र में देखो कौन कौन से चेंजेज ये लिखना पड़ेगा आपको, बढ़िया प्रश्न बनता है, लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बताएंगे कि लंबी पूंछ का समाप्त होना। एक पूंछ जो होती है टेडपोल लार्वा की पूंछ जो होती है, लंबी पूंछ होती है, वह समाप्त हो जाती है। पूंछ पेशियाँ हैं, नर्व कोड है, नोटोकॉर्ड है, ये भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कॉमन सेंस है कि हर्डमानिया का जो टेडपोल लार्वा है उसमें नर्व कोड व नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो कहाँ तक सीमित होते हैं, पूंछ तक ही सीमित होते हैं, टेल तक ही सीमित होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं, सबको पता है। तो आसंजक पेपिली या एडेसिव जो पेपिलीज हैं वो भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं।
पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। आसंजक पेपिली व मुख के मध्य, ये खास बात और देखो क्या हो जाता है, चौथा चेंजेस क्या होता है, आसंजक पेपिली व मुख के मध्य के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, जिससे परिकोष्ठ रंध्र के खुलने से, दो बात हो रही है, एक आसंजक पेपिली व मुख के बीच का जो क्षेत्र था उसमें तीव्र वृद्धि होती है, तेज गति से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, और परिकोष्ठ रंध्र जो होता है ना, एट्रियोपोर, वह क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है, और मुख जो होता है 90 डिग्री के कोण पर खिसक जाता है। ये सारी बातें क्या है, रिट्रोग्रेसिव चेंजेस के अंतर्गत आप स्टडी करेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमने पहले पढ़ा कि जो टेडपोल लार्वा में रिट्रोग्रेसिव चेंज होते हैं उसमें ये जो पूंछ है, यह जो पूंछ है जिसको अपन कहेंगे टेडपोल लार्वा की जो टेल है वह क्या हो जाती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये मान लो ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये पार्ट जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पार्ट में क्या क्या है, इस पार्ट में क्या क्या है, नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, ये तो नर्व कॉर्ड है और ये क्या है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे बच्चा, नष्ट हो जाएंगे। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें नष्ट हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे भाई, ये जो टेल की जो मसल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ये खास बात आप ध्यान में रखना, ये भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ये दोनों इसमें क्या है, पूंछ में पाए जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे बच्चा, नष्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना। तो एक तो ये चेंजेस मोटा मोटा चेंज हो गया, पूंछ जो है लार्वा की वो नष्ट हो रही है, पूंछ जो है क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो क्या क्या नष्ट हो गया, नोटोकॉर्ड व नर्व कॉर्ड नेट्स हो गए, वो नष्ट हो गए। मायोटोम्स जो हैं यानी कि पूंछीय पेशियां जो है वो भी क्या हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो नष्ट हो रही हैं। बात समझ में आ गई होगी। और मैंने क्या बताया कि ये जो एट्रियोपोर है, ये आसंजक पेली है, इसके मध्य के क्षेत्र में क्या होती है, तीव्र वृद्धि होती है, और इसका माउथ जो है वो 90 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब और देखिए आगे, इसके प्रोग्रेसिव चेंजेस कौन कौन से हैं। प्रोग्रेसिव चेंजेस में इसके प्रोग्रेसिव चेंजेस कौन कौन से हैं, देखिए आगे। प्रगतिशील परिवर्तन या प्रोग्रेसिव चेंजेस क्या होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, बढ़िया प्रश्न आपको लिखने हैं। लार्वा की कुछ संरचनाएं वयस्क में अधिक जटिल हो जाती हैं। लार्वा की कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो वयस्क में क्या हो जाती हैं, अधिक जटिल हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, धड़ जो होता है वह नाशपाती नुमा हो जाता है। धड़ किस प्रकार के हो जाता है, नाशपाती नुमा धड़ हो जाता है। देखिए धड़ जो है, मैं आपको बता देता हूँ धड़ कहाँ है, ये देखो, ये जो वयस्क का धड़ है वह नाशपाती के समान ये हो जाता है, नाशपाती के समान हो जाता है। देख लीजिए इसको, नाशपाती के समान धड़ हो जाता है। ये लार्वा जो है उसमें धड़ किस प्रकार का हो जाता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस में नाशपाती के समान हो जाता है। और हम क्या देखेंगे इसके आगे, देखिए धड़ के 4 कोनों में 4 दीर्घतर, धड़ के जो 4 कोने हैं उसमें 4 दीर्घतर बाह्य चर्म तुम्बिकाएं बन जाती है। ध्यान रखना भाई, धड़ के 4 कोनों में क्या बन जाती है, 4 दीर्घतर बाह्य चर्म तुम्बिकाएं 4 बनती हैं, और लार्ज एक्टोडर्मल एम्पूली बनती हैं, ठीक है। ये आधार स्तर से चिपकाने का कार्य करती हैं। आधार स्तर से किसका काम करती हैं, चिपकाने का कार्य करती हैं। मतलब जो धड़ बनता है, पहले धड़ के 4 कोनों पर क्या बन जाती है, दीर्घतर बाह्य चर्म तुम्बिकाएं या एम्पूली बन जाती हैं। ये आधार स्तर से चिपकाने का कार्य करती हैं। और धड़ का जो पार्श्व है, पार्श्व तलों पर 2 लघुतर बाह्य चर्म तुम्बिकाएं बन जाती हैं, 2 लघुतर बाह्य चर्म तुम्बिकाएं बन जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मुख व एट्रियोपोर के बीच, जो माउथ व एट्रियोपोर है उसके बीच में तंत्रिक ग्रंथि व तंत्रिका गुच्छिका प्रकट हो जाती है। देखिए कहाँ पर है, तंत्रिका ग्रंथि व तंत्रिका गुच्छिका। देखिए इसमें डायग्राम में देखिए आप कि तंत्रिका ग्रंथि व तंत्रिका गुच्छिका कहाँ पर है, धड़ के किसके बीच में हो रही है, ये यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड तंत्रिका ग्रंथि है और तंत्रिका गुच्छिका न्यूरल गैंग्लियन, ये 2 यहाँ पर व्यवस्थित हो जाती हैं, बन जाती हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ बन जाती हैं, कहाँ बन जाती हैं ये भाई, ये बन जाती हैं मुख व एट्रियोपोर के बीच में तंत्रिक ग्रंथि या तंत्रिका गुच्छिका बन जाती है। समझ गए बात को। मुख जो है वह सक्रिय हो जाता है, मुख क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और ब्रेंकियल कोष बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्रेंकियल कोष बन जाता है। आमाशय बड़ा हो जाता है, यकृत विकसित हो जाता है, एट्रियम या एट्रियल कैविटी विस्तृत हो जाती है,
हृदय, पेरिकार्डियम, परिसंचरण तंत्र विकसित हो जाते हैं। फिर लार्वा की मेसेनकाइमल जो सेल्स हैं वह किससे, गोनाड्स व गोनोडक्ट्स में बदल जाती हैं। टेस्ट जो होता है, कुंचक या चोल मोटा होकर पूरे जंतु को ढक लेता है और फुट या पाद का निर्माण हो जाता है। ये सारे चेंजेज जो है किस प्रकार के हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेज हैं। देख लो क्या क्या, वापस से अपन डायग्राम से फिर देखते हैं इनको। डायग्राम देखेंगे तब समझेंगे कि इसमें मैंने कहा आपको कि सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि ये टेल जो है वह नष्ट हो जाएगी। टेल नष्ट हो जाएगी, टेल में से नर्व कोड है, नोटोकोड है, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये टेल का नष्ट होना तो हो गया एक तरह से रेट्रोग्रेसिव चेंजेज, ये भी नष्ट हो, ये टेल जो है वह नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये आसंजक पेली जो है ना वह भी क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये जो है ना एट्रियोपोर, ये तो एट्रियोपोर है, एट्रियल साइफन है। और इधर देखिए आप, ये ब्रेंकियल साइफन है, एट्रियल साइफन हो गया। और ये तो हो गया ब्रेंकियल साइफन, ये ब्रेंकियल साइफन है, इसमें क्या है, यहाँ पर माउथ है। ठीक है, और ये क्या है, एट्रियल साइफन है। इसको, इसके पोर को अपन क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। और इसकी कैविटी को अपन क्या कहते हैं, एट्रियल कैविटी कहते हैं या एट्रियम कहते हैं। ठीक है, मुख्य और एट्रियम के बीच में क्या डेवलप हो जाता है, न्यूरल ग्लैंड डेवलप हो जाती है, न्यूरल गैंग्लियन डेवलप हो जाता है। किन किन के बीच में, इसमें माउथ व एट्रियोपोर के बीच में या एट्रियम के बीच में, एट्रियोपोर के बीच में या एट्रियल साइफन के बीच में। ठीक है, इसके अलावा ये फुट डेवलप हो जाता है, इसमें क्या डेवलप हो जाता है, फुट डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ये हार्ट जो है वह भी डेवलप हो जाता है। टेस्टिस, ये मेसेनकाइमल जो सेल्स हैं, यहाँ पर देखो इसको, ये मेसेनकाइमल जो सेल्स हैं, ये मेसेनकाइमल सेल्स, ये मेसेनकाइमल सेल्स से किसमें क्या बन जाते हैं भाई, मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं उनसे टेस्टिस व ओवेरी बन जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है एंडोस्टाइल, ये एंडोस्टाइल है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट जो एक एडल्ट है वह बन जाता है, किससे, लार्वा से। ये टेडपोल लार्वा है, मतलब इसी की संतान इस प्रकार की है। और ये जो इसके जिसको कहते हैं, इसका वयस्क रूप है, संतान नहीं कहेंगे, इसका वयस्क जो रूप है वह किस प्रकार का है, एडल्ट इस प्रकार का है। और लार्वल स्टेज जो है वह इस प्रकार की है। यानी कि अपन ये भी कहेंगे कि इनके जो कहेंगे पेरेंट्स जो हैं वह इस प्रकार के हैं। ठीक है, वयस्क अवस्था, और इसका जो संतान जो आ रही है वह इस प्रकार की, टेडपोल प्रकार की है। तो जो लार्वा से वयस्क में हम बदलते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं या कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। लार्वा से वयस्क में बदलने का जो प्रोसेस है वह मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। लेकिन ऐसा मेटामॉर्फोसिस या ऐसा कायांतरण जिसमें संरचनाएं नष्ट होती हैं और कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होते हैं, तो संरचनाएं जिस परिवर्तन के तहत नष्ट होती हैं, जिस घटना के तहत नष्ट होती हैं, जिस प्रोसेस के तहत नष्ट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से रेट्रोग्रेसिव चेंजेस हुए, पूंछ नष्ट हो गई, नर्व कोड नष्ट हो गया, नोटोकोड नष्ट हो गया, मायोटॉम्स नष्ट हो गए, एडेसिव जो पेपिली हैं वो नष्ट हो गई। ठीक है, प्रोग्रेसिव चेंजेस बहुत सारे मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।